मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम आपको पाकिस्तान अफेयर्स में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो एक तरतीब के साथ पढ़ा रहे हैं। 1857 से लेकर 1972 तक की हिस्ट्री आपको पढ़ाई जा चुकी है। इसके अलावा इस्लाम बरसगीर में कैसे आया था वो भी आपको पढ़ाया जा चुका है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। टॉपिक नंबर 10 है भुट्टो एंड पाकिस्तान। लेक्चर नंबर 60 है पाकिस्तान अफेयर्स का। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आइन बहुत ही ज्यादा जरूरी और अहम होता है। 1973 का आइन 14 अगस्त 1973 को 14 ऑफ अगस्त 1973 को लागू किया गया था, जिसमें 280 दफात यानी आर्टिकल्स थे और 7 स्केजुअल्स थे, जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी शामिल किया गया था। बाद में उसको 20 अमेंडमेंट की मदद से आइन का बाकायदा हिस्सा बनाया गया था। उससे पहले करारदाद मकासिद यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आइन के प्रेमल के तौर पर शामिल किया गया था। ये भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा भी समझा जाता है कि उसने मुल्क को एक आइन दे दिया था और ये आइन आज तक पाकिस्तान में नाफिज है। अलबत्ता कई दौर आए और कई मोड़ आए और आखिरकार पाकिस्तान को उसका आइन मिल गया था। 1956 और 1962 के आइन में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सका था। दोनों बहुत महदूद मुद्दत के लिए मुल्क में नाफिज रहे थे। इसके अलावा मार्शल लॉ के बाद उन आइन की कोई कदर कीमत भी नहीं थी। 1962 का जो आइन था वो वन मैन शो था। ये सब कुछ हम आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं, जब हम आपको अयूब खान का दौर पढ़ा रहे थे और इससे पहले जब हमने आपको उससे पहले का जो दौर पढ़ाया था जब गवर्नर थे गुलाम मोहम्मद, तो उसमें हम आपको ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं। तो जब भुट्टो सदर बने थे और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से काम कर रहे थे, तो 1972 में उन्होंने एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया था, जो कि हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। लेक्चर नंबर 58 में ये पढ़ाया जा चुका है, तो आप उसको वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइन साज कमेटी यानी आइन बनाने वाली कमेटी हफीजुद्दीन पीरजादा की सरबराही में बनाई गई थी, जिनका मकसद मुल्क का आइन बनाना था। कमेटी ने कम से कम वक्त में अपना काम मुकम्मल किया और 10 अप्रैल को 1973 तक आइन तैयार हो चुका था। मुल्क के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था। मुल्क का सरबराह यानी सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना जरूरी है। 8वीं तरमीम की मदद से जो करारदादे मकासिद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया था। इसका आर्टिकल 2A में तरमीम करके ये काम किया गया था। ये तय पाया था कि असल हाकमियत और हुकूमत अल्लाह ताला की होगी। मुस्लिम हुक्मरान के पास वो अल्लाह की अमानत होगी और रियासत को निज़ाम इलाही यानी कि अल्लाह अलमाइटी के सिस्टम के जरिए से द सिस्टम ऑफ अल्लाह अलमाइटी के तहत चलाया जाएगा। इसके अंदर बुनियादी हकूक की एक लंबी फहरिस्त थी कि एक इंसान को तमाम बुनियादी हकूक हासिल होंगे। उसके जानो माल की हिफाजत की जाएगी, उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाएगी, उसकी माँ बहन की जो बेटी है उनकी इज्जत की हिफाजत की जाएगी। रियासत ये इंश्योर करेगी कि एक इंसान महफूज फील करे। तो इसके अंदर बुनियादी हकूक की एक लंबी फहरिस्त भी बनाई गई थी और रियासत की वो पॉलिसी का हिस्सा थी। मुल्क का निज़ाम पार्लिमानी रखा गया था और वो बाई कैमरल बनाया गया था, यानी कि उसके अंदर 2 हाउस होंगे। एक नेशनल असेंबली होगी जो कि लोअर हाउस होगा और एक सेनेट होगा जो कि अपर हाउस होगा। और जब किसी मुल्क के अंदर 2 हाउसेज होते हैं तो उसे बाई कैमरल सिस्टम कहते हैं, और अगर एक हाउस हो तो उसे यूनिकैमरल कहते हैं। तो ये पाकिस्तान में 1973 के आइन में ये वाज़िया किया गया कि जो पाकिस्तान का सिस्टम होगा, जमहूरी सिस्टम, वो बाई कैमरल होगा। इसके अलावा आइन के मुताबिक अदलिया आजाद होगी, सूबे अपने मामला चला सकेंगे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होगी और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बनाई गई थी। जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वो सूबों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करेगी, और जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो ये इंश्योर करेगी कि जो मुल्क में आइन साजी हो रही है वो इस्लामिक कवानीन के मुताबिक हो। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि जो आइन है वो कुछ इतना ज्यादा स्मूथ नहीं था। ये बात भी दुरुस्त है कि आइन में नाकामी आइन में काफी कुछ गैर वाज़िया भी रखा गया था, यानी चोर दरवाजे मौजूद थे जिनके ऊपर काम अभी करना था।
اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں مارشل لا میں بھی ہوئی تھی. اس کے علاوہ جو 20 ترمیم ہے، 20 امینڈمنٹ، وہ اس کی ایک مثال ہے جو کہ آئین سازی کے اوپر ایک سوالیہ نشان بھی ہے. تو 20 امینڈمنٹ جو کہ میرے خیال سے جو تھی آبجیکٹیو ریزولوشن کو 8ویں ترمیم کے ذریعے کیا گیا تھا، اور جو 20 امینڈمنٹ تھی اس میں اس کے اندر کچھ رد و بدل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یہ جو ابھی حال ہی میں ہوئی تھی اور جس کے اوپر بہت زیادہ احتجاج بھی ہوا تھا. تو وہ آئین سازی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. تو اس سب سے جمہوریت کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا، اور نہ ہی پاکستان مضبوط ہوا، اور نہ ہی جمہوری نظام کو کچھ فائدہ ہوا تھا. تو یہ آج کا لیکچر تھا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. چینل پر بار بار آنے کے لیے، ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ ریموٹ سی ایس ایس اکیڈمی کو لائک شیئر سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا شکریہ. وہ لوگ جو کہ سی ایس ایس کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں، موٹیویٹیڈ ہیں، وہ سی ایس ایس کو لے کر پیشن کی حد تک جا چکے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ یہ چینل کو شیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ہمارا دوسرا چینل ریموٹ اسٹوڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور بس اللہ حافظ.